हाफ़िज़ कुरान को किस तरह के दर्जात, किस तरह के मकामात अता फ़रमाए हैं, ये अल्लाह पाक के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन से पता चलता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को इज़्ज़त बख्शी है और फिर हर इंसान को अल्लाह पाक ने मरातिब अता फ़रमाए हैं, लेकिन हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़े मकाम, बहुत बड़े मर्तबे अता फ़रमाए हैं। कुरान पाक की एक अज़ीम मौजज़ा है। पहली उम्मतें जिस तरीके से तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, जितने भी अंबिया किराम के ऊपर सहीफ़े नाजिल हुए, जो भी अल्लाह पाक की तरफ से कलाम लेकर आए, उनकी उम्मतों में या तो फिर जो कातब वही होता, लिखने वाला, वो उस किताब का हाफिज़ होता, या जिस अंबिया किराम के ऊपर, जिस नबी या रसूल के ऊपर वो किताब या कलिमात अल्लाह की तरफ से नाजिल होते, उनके हाफिज़ होते। लेकिन अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया को ये एक इजाज़ बख्शा है और ये कुरान पाक का एक ज़िंदा मौजज़ा है और मेरे करीम आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा मौजज़ा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदा है। जो 5 साल का बच्चा भी, हमने तो यहाँ तक भी देखा कि 3 साल का बच्चा वो भी कुरान का हाफिज़ है, वो भी कुरान का हाफिज़ है। उम्र 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और अल्लाह पाक ने पूरी कलाम को उनके सीने पर, उनके दिल के ऊपर समा दिया है। ये कुरान का एक मौजज़ा है। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। मैंने ग़ालिबन शबरात की रात को आप लोगों के सामने कुरान पाक के नज़ूल होने के हवाले से 3 मकामात बताए थे कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को सिर्फ लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह पाक ने इसके अलावा 2 और भी मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। एक, अल्लाह पाक ने सबसे पहले पूरे कुरान को लोहे महफूज पर नाज़िल फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। हमने इस कुरान को लोहे महफूज पर महफूज कर दिया है। अभी तक ये कुरान मजीद ज़मीन पर नहीं आया, अभी तक ये कुरान मजीद मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नहीं नाजिल हुआ, बल्कि इस कुरान को अल्लाह पाक ने लोहे महफूज पर एक मकाम पर इसको महफूज कर दिया। और फिर उससे अल्लाह पाक ने लोहे महफूज से अल्लाह पाक ने फिर एक ऐसी रात बनाई जिस रात में अल्लाह पाक ने बड़ा मर्तबा और मकाम रखा, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल फरमाया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, और हमने बरकत वाली रात, मुबारक वाली रात में हमने कुरान को नाजिल फरमाया है। और वो लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा, यानी पहले आसमान पर अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल फरमाया है, पहले आसमान पर। अब कितने मकामात हो गए कुरान के नाजिल होने के, कितने मकामात हो गए? ऊंची आवाज से बोले। अगर शर्म आ रही है तो फिर ना बोले, अगर शर्म नहीं आ रही ऊंची आवाज से बोले। कितने मकामात? 2। ऊंची आवाज से बोले। और हाँ, थोड़ा सा जाग के बैठे, मेरा भी रोज़ा है, आप परेशान ना होए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमने और भी बड़ा मामला देखने होते हैं, समझा रही है कि नहीं? तो इसलिए रोज़ा रख रहा हो, कोई महसूस हो रहा हो, ये इम्तिहान है, ये 4 दिन से हमारा इम्तिहान शुरू हुआ है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देखता। हकीकत है, मेरा रब तो वो रब है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बच्चे को तो एक थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए तो माँ का दिल, कलेजा बाहर आ जाता है, वो तो एक माँ का प्यार है। तो अल्लाह पाक तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है।
इन्हीं डेली सुभान अल्लाह, ऊँची बात से कहें सुभान अल्लाह, बोला करें अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह कहा करें। पता चलता है कि वाकई यहाँ पे यानी नौजवान बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अल्लाह का नाम सुनते हैं तो फिर बोल उठते हैं कि जब भी मेरे रब का नाम आता है या मेरे रब के महबूब का नाम आता है या मेरे महबूब के गुलामों का नाम आता है तो उस वक्त झूम जाया करते हैं। हाँ, ऐसे बोला करें। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। कितने मकामात हो गए? 2। अब तीसरा मकाम, और जिनके बारे में अल्लाह पाक ने पहले कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सुनिए। अब इसको सुनकर अगर ज़ुबान खामोश रहे तो फिर तो आप लोगों की नाअहली है ना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये मेरा रब फरमाता है अगर मैं कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल फरमाता, आए बुजुर्ग ये फरमाते होते हैं ये ज़मीन जो ना ज़मीन ये पहाड़ों की वजह से कायम है। ये साइंस की एक तहकीक है, इसलिए कि ये हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द पहाड़ हैं, हम दरमियान में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और यहाँ तक कि इन पहाड़ों की वजह से अल्लाह पाक ने ज़मीन को इस तरह झगड़ा हुआ है। और ये याद रख लें, जिस दिन पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन पहाड़ रेजा रेजा में शुरू हो जाएंगे, ज़मीन गर्क जाएगी, ज़मीन के नीचे चली जाएगी, यानी इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन को जकड़ने वाली जंजीरें जो हैं वो पहाड़ हैं। और जो पहाड़ इतनी कुव्वत रखते हैं, जो पहाड़ अपने सीने के अंदर इतनी जुर्रत रखते हैं, जो पहाड़ अपने सीने के अंदर इतनी ज़्यादा यानी हिम्मत और ताकत रखते हैं, मेरा रब कुरान के अंदर फरमा रहा है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे रब ने फरमाया कि अगर मैं कुरान को पहाड़ों पर नाजिल फरमा देता, पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते। लेकिन ये मोहम्मद अरबी की शान है, मेरे करीम का मकाम है, जो नर्म इतना दिल होने के बावजूद भी हाथ में आए कि थोड़ा सा दबाएं फिसल जाए। लेकिन मेरा रब फरमाता है मैंने मोहम्मद के अरबी पर कुरान को नाज़िल फरमा तो ये साबित फरमा दिया है कि अल्लाह एक है। ये कोई ज़ात है। अब कुरान इतना तपस वाला भी है, कुरान इतना हिम्मत वाला भी है, कुरान के अंदर अल्लाह ने बरकतें भी रखी। कुरान को पढ़ने से शैतान दूर भी भागता है, कुरान पढ़ने से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाज़िल भी होते हैं। और इसके अंदर हर तरह का अल्लाह पाक ने यानी फल भी रख दिया, मौसम भी रख दिए, हर तरह की चीज़ों को बयान फरमा दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमा कर ये साबित कर दिया कि पहली उम्मतें भी और हैं, पहाड़ों पर नाजिल करना भी और चीज़ है, लेकिन मोहम्मद अरबी पर नाजिल करना और बात है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इस कुरान को फिर अल्लाह पाक ने एक तीसरी सूरत की बिना पर फिर मेरे और आपके आका करीम के क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाज़िल फरमाया। और फिर फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे रब करीम ने फरमाया कि फिर मैंने कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया। ये मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाज़िल फरमाया। और फिर थोड़ा थोड़ा करके पहली मरतबा लोहे महफूज पर इकट्ठा किया, लोहे महफूज से पूरे कुरान को बैतुल इज़्ज़ा पर उतारा। बैतुल इज़्ज़ा से फिर अल्लाह पाक ने जहाँ पे ज़रूरत पड़ती गई, जहाँ पे कुरान को नाजिल करना मकसूद हुआ, फिर अल्लाह पाक ने उस कुरान को मेरे महबूब के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। अगर मेरा महबूब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अगर मेरा महबूब अपने चेहरे मुबारक से पर्दे को हटाते हैं, मेरा रब कुरान में फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर मेरा महबूब अपने सीना मुबारक को खोलते हैं तो मेरा रब फरमाता है अलम नशरह लक सदरक।
अगर मेरे महबूब की ज़माने की बारी आती है तो फिर मेरा रब करीम कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर मेरे महबूब की तेर मुबारक की बारी आती है तो मेरा रब कुरान में फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अगर मक्के की गलियों में मेरे नबी के कदम मुबारक लगते हैं तो फिर मेरा रब कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अगर मेरे महबूब के चेहरे मुबारक की बारी आती है तो मेरा रब फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा। और फरमाया जब मेरा महबूब बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा, जब मेरा महबूब सेरा बांधता है तो मैं फरमाता हूँ यासीन वल कुरआनिल हकीम। जब मेरा महबूब अपनी ज़ुल्फ़ में कंघी फेरता है तो मैं फिर कहता हूँ वल लैलि इज़ा यग़्शा। इस तरीके से मेरे रब करीम ने हर अदा के ऊपर और हर मकाम के ऊपर मेरा महबूब चलता है तो कुरान उतरता है, मेरा महबूब लेटता है तो कुरान उतरता है, मेरा महबूब जब कुरान पढ़ता है तो वरत्तिलिल कुरान तरतील उतरता है, जब चादर ओढ़ता है तो मेरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। और जब बुक्कल मारता है तो मेरा रब फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये है कुरान की शान। ये तो था साहिब कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ। अब कुरान की शान देखो, कुरान का मकाम देखो, कुरान की कितनी शान है। अज़ीज़ा ने गिरामी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है। एक सहाबी ये रसूल कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। कुरान की जब तिलावत शुरू करते हैं अल्लाह की तरफ से आसमानों से नूर आना शुरू हो जाता है और उस नूर को देखकर पास बांधा हुआ उस सहाबी का घोड़ा है, साथ लेटा हुआ उसका बच्चा है और वो उस नूर को देखकर वो घोड़ा जो है कूदना शुरू हो जाता है, भड़कना शुरू हो जाता है। वो कुरान की तिलावत को बंद करते हैं, घोड़ा भी रुक जाता है, फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर घोड़ा शुरू होता है, फिर वो कूदना शुरू हो जाता है। ऐसी कैफियत करते करते सुबह का वक़्त हो जाता है। अभी तक आसमानों के ऊपर अंधेरा है। फजर की नमाज के बाद मेरे महबूब की बारगाह में वो सहाबी जाते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात को देखकर बड़ा हैरान से परेशान हुआ हूँ। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मेरे पास बांधा हुआ घोड़ा जो है वो कूदना शुरू हो जाता है। मुझे इस बात ने जानी खौफ दिलाया कि कहीं ये कूदता कूदता कहीं तुम्हारे बच्चे के ऊपर हमला ना कर दे, जिसकी वजह से मैं कुरान की तिलावत को बंद कर देता हूँ। मैं फिर कुरान को शुरू करता हूँ, घोड़ा फिर वो कूदना शुरू हो जाता है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम है, अगर तू सुबह तक कुरान की तिलावत करता रहता जो अल्लाह की तरफ से आसमानों से नूरानी फरिश्तों का नज़ूल हो रहा था, अगर तू सुबह तक कुरान पढ़ता रहता, जागने वाला हर शख्स अपनी आंखों से अल्लाह के फरिश्तों को देख लेता। ये है कुरान की शान। यार जिस जगह पर कुरान पढ़ा जाए वहाँ पे शैतान भाग जाता है। बाकायदा हदीस मुबारक है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान बरकत लाता है, कुरान अल्लाह की रहमत लाता है। कुरान जहाँ पे जिस जगह पर पढ़ा जाता है वहाँ से फिर शैतान भाग जाता है, वहाँ पे शैतान भाग जाता है, वहाँ पे शैतान नहीं आता। लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को उसे पुष्ट डाल दिया, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में बरकतें उठ गई, जिसकी वजह से आज हमारा हाल ये है कि हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए इस कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जब से दुनिया पैदा हुई तब से किताबें बननी शुरू हुई, तब से हर तरह की किताब आई। आज हमारी लाइब्रेरियाँ किताबों की भरी हुई हैं, लेकिन यकीन कर जाएं इन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी वाहिद किताब है कि बंदा पढ़ता जाता है, सुरूर हासिल करता जाता है, दिल को तस्कीन पहुंचता जाता है, सुकून पहुंचता है। बंदा कहता है मैंने एक रुकू पढ़ा दूसरा भी पढ़ लूँ, दूसरा पढ़ा कि तीसरा भी पढ़ लूँ। अल्लाह ने इस कुरान के अंदर इतनी बरकत रखी है। इसलिए अजीज़ा ने गिरामी कुरान को पढ़ा करें, कुरान को पढ़ने का मामूल बना लें।
कुरान को ऐसे ना रखें कि जैसे कि सालों हाँ हम कुरान को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को अंदर इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, हमने रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान को नाज़िल फरमाया है। इस महीने के अंदर, माह रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत सारी बरकतें हैं और बहुत सारी हस्तियों का इस रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। सईदा ख़तून जन्नत का ताल्लुक़ इसके साथ, सईदा ख़तून जन्नत की वालदा मोहतरमा सईदा खदीजतुल कुबरा का ताल्लुक़ इस रमज़ान मुबारक के साथ, और सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ इस माह रमज़ान मुबारक के साथ। इस्लाम की अजीम जंग जिसको जंग बदर कहा जाता है, इस माह रमज़ान मुबारक के साथ ताल्लुक़। फ़तह मक्का, जब मक्का शरीफ फतह हुआ, इस माह रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ इसके साथ। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ पाक माह रमज़ान मुबारक के साथ। इसके अलावा अज़ीज़ान गिरामी सबसे बड़ा एजाज़ मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र की रात को कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया है। और फिर आइए, ये तो कुरान की फजीलत, साहिब कुरान की फजीलत ये तो था, लेकिन जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, जिसने कुरान को पढ़ा, फिर अल्लाह पाक ने उनको मर्तबा क्या अता फरमाई, उनको कितने मनाजिल तय करने के लिए अल्लाह पाक ने। देखें तालिब इल्मी दौर के अंदर आप साफ ज़ाहिर है, एक आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो इंजीनियर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मशीनों को ठीक करने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कह सकता ख़राब करने वाले, सही करने वाले भी हैं, माशाल्लाह मामलात को अच्छा चलाने वाले भी हैं। अब जिस तकलीफ़ के अंदर जो इंसान गुजरता है ना, उसी को पता होता है कि हमें कितनी तकलीफ़ है। मेरे पेट में दर्द है तो मुझे तकलीफ़ होगी ना, मुझे पता मेरे पेट में कितनी दर्द है, मुझे बुखार है मुझे महसूस होगा, किसी दूसरे को महसूस नहीं होता। लेकिन तालिब इल्मी एक दौर ऐसा है, एक दौर ऐसा है, कभी भी अपनी दिल की आंखों से और अल्लाह की रज़ा के लिए इदारों के अंदर नज़र दौड़ा कर देखना, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा वहाँ के हालात कैसे हैं और वो नाज़मीन, वो सरपरस्त आला किस अंदाज के अंदर इसको पूरा करते हैं। लेकिन इसमें हमारी भी नाकामी है, अवाम भी यही चाहती है। अब ये देख लें, हमारी मसाजिद में गले लग गए, हमारे मदारस के अंदर गले लग गए, हमारी मदारस के अंदर जहाँ पे दुनिया और आखिरत का साजो सामान मिलता है, जिस दीन के लिए बरकतें हैं, जो दुनिया के अंदर भी काम आनी है, कब्र के अंदर भी, महशर के दिन भी जिस दीन ने काम देना है, हमने उसको पैसों के इवज़ में यानी तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वहाँ पे अंग्रेज़ ने हमें इस रास्ते के ऊपर लगा दिया है। फिर लोग क्या सोचते हैं कि यार मस्जिद में जाकर क्या मिलना है, मस्जिद में जाकर हमें मिलता क्या है। फिर जहाँ पे हज़ारों लाखों फीसें हम भरते हैं और वो हासिल करने के बाद फिर आखिर में हमें वहाँ का नतीजा क्या मिलता है कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो वहाँ पे वो इतनी बड़ी डिग्रियों हासिल करने वाला वो शख्स मैयत के करीब नहीं आता है, मैयत को हाथ तक नहीं लगाता कि इसको मेरा हाथ लग जाएगा कि कहीं मुझे भी मौत ना आ जाए। लेकिन अंदाज़ा लगा ले मुसलमानों कि वो वाहिद एक ही शख्स है कि जिसने कुरान पढ़ा, जिसने इल्म पढ़ा, जिसने दीन पढ़ा, जिसने इस्लाम को पढ़ा, उसने फिर देखा ज़ात को, ना फिर देखा बात को, ना फिर देखा अगली पिछली किसी नस्लों को, ना फिर कोई नीची यानी कोई नस्ल है कि ना कोई ऊपर वाली कोई नस्ल है, सबको एक ही तरह का गुस्ल देते हैं। आप में से मैं अगर ये कहूँ कि यार कौन ऐसा शख्स है कि कोई ऐसा शख्स जिसमें तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ठीक हो 1, 2 या 4 अफराद खड़े होंगे कि हमने हमारी वालिद गिरामी के इंतकाल पर मैंने गुस्ल दिया है, मेरे दादा फौत हुए तो मैंने गुस्ल दिया, मेरे ताया या मेरा रिश्तेदार मेरा दोस्त फौत हुआ तो मैंने गुस्ल दिया। लेकिन कोई भी शख्स खड़ा नहीं होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो यकीन कर जाएं अजान पढ़ने के लिए हम और किसी की तरफ नहीं जाते हैं। मुझे ये बच्चे पढ़ने की वाले से एक बात याद आई, मैं पिछली मस्जिद के अंदर था, रात के तकरीबन 2 बजे मुझे कॉल आ गई, दोस्त ही था, महल्लेदार था, नमाजी भी था, तो कहता कारी साहब मेरे यहाँ अल्लाह पाक ने बेटा अता किया है, आप कहाँ पे हैं?
मैंने कहा मौत के करीब हूँ, आप दुआ करें कि सुबह उठ जाऊँ। उठा तो आपने मुझे दिया ही है, लेकिन साफ ज़ाहिर है बंदा सोया मरे के करीब ही है, तो मौत के करीब हूँ, बस आपने मुझे मेहरबानी फरमा दी, जगा दिया है, चले हुक्म फरमाएं। मेरे घर में अल्लाह पाक ने बेटा दी, मैं मुबारक हो। कारी साहब अजान पढ़नी है। मैंने कहा यार टाइम देखिए कितना हो गया। कारी साहब 2, सवा 2, 2:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह के बंदे आप पढ़ लें अजान। कहता कारी साहब मुझे शर्म आती है। मैं कहा मैं ही बेशर्म है जरा रात 2:30 बजे तेरे पुत्र के कान च अजान पढ़ जाऊँ। मैं कहा मैं ही बेशर्म है ना कि रात 2:30 बजे तेरे पुत्र के कान च अजान पढ़ जावा। तुझे तो शर्म आती है ना कि तू अपने बच्चे के कान में अजान नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं ही बेशर्म रात 2:30 बजे हॉस्पिटल आके तेरे बच्चे के कान च अजान पढ़। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा हाल है मुसलमान। हम ना गुस्ल दे सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना बच्चे के कान में अजान पढ़ सकते हैं, ना निकाह पढ़ा सकते हैं। जब भी कोई काम आता है मौलवी साहब को बुलाओ, और मौलवी की फिर किस अंदाज के अंदर तजलील की जाती है। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाते होते हैं, कहते हैं कि बेटा परेशान ना हुआ करो, अल्लाह हमें इसका अजर कब्र के अंदर अता फरमाएगा। ये भी नहीं चाहते कि इन्होंने कब्रों के भी अजर मिले, समझाई। और चाहते हो तो उच्ची आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह दे बंदो, जिस टाइम थोड़े मौलवी की गल है ना, सीना चौड़ा हो के सुभान अल्लाह क्या करो, थोड़ी गवाही मिलती होती है। समझा रही है कि नहीं। शाकर साहब माशाल्लाह एक बंदे बोले ने, समझा रही कि नहीं, बाकी सारे चुप कर परेशान बैठे हैं कि यार हम सुभान अल्लाह भी कहिए। उच्ची आवाज ना आख्या करो जिस टाइम में थोड़े मौलवी का खास करके जिक्र हुए। समझा रही है कि नहीं। इसलिए कि अल्लाह पाक ने ये, मैं हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। शायद आप में से कई हाफ़िज़ कुरान बैठे होंगे, कई ऐसे लोग मेरे पास, मेरी नज़र के अंदर 2-3 अफराद ऐसे हैं जो मेरी नज़र के अंदर माशाल्लाह मुकम्मल आलिम दीन हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की नाकामी है। एक कुरान का हाफिज़ हो और एक मुकम्मल आलिम दीन हो और वो फैक्ट्री में आकर काम करे, हम उनको इतनी इज्जत अता करते हैं, हकीकत बात है। और फिर हम किस अंदाज के अंदर इनकी तजलील करते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाते होते हैं, बेटा परेशान ना हुआ करो कि हमें अल्लाह पाक इसका अजर कब्र और महशर के दिन अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कुरान के सदके, मेरे नबी के फरमान के सदके। और हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है, हमने 1 घंटा या 12 घंटे पहले हमने मौलवी को इतला देनी है, मौलवी साहब मेरी धी का निकाह है, मेरे पुत्र का निकाह है, तो तुसी आना है। बेचारा मुलाजम है, हमारे साहब फरमाते हैं कहते हैं पुत्र ये सानू कमी की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते होते हैं, कहते हैं मोहल्लेदार में से सबसे ज़्यादा अगर कोई इज्जतदार शख्स है वो मस्जिद का इमाम मस्जिद है। हाँ, मुझे आप एक बात अंदाज़ा, मेरी चंद बातें आप लोगों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन मुझे कि महसूस नहीं होगा। समझा रही है कि नहीं। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। आप में से लाखों रुपए के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, करोड़पति भी बैठे हुए हैं। मुझे आप अंदाज़ा लगा लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैसियत भी हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, ज़िम्मेदार हूँ, जट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं किसी आम यानी ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखने वाला नहीं हूँ। मैं अपने ख़ानदान में से अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद आलिम दीन हूँ, और ये मेरे वालिदैन की मेहनत है, मेरे उस्ताद गिरामी कारी रमज़ान फ़खरी साहब की ये मेहनत है कि जिन्होंने मुझे इस रास्ते के ऊपर लगा दिया। लेकिन हमारे कस्बे के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर आप उठा कर देख लें, आपको हर तरह का ऑफिसर भी मिलेगा, जिम्मेदार भी मिलेगा, लेकिन मैं वाहिद जो मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, और अल्लाह पाक ने इस कुरान के सदक़े से मुझे वो इज़्ज़तें अता फरमाई हुई हैं। यकीन कर जाएं, 300 एकड़ का मालिक जो है वो मेरे कदमों में बैठता है। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर उनकी तरफ इशारा करके बात करता हूँ। ये कुरान का सदका, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं, ये कुरान का सदका है, ये मेरे नबी का फरमान का सदका है। आप में से लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बैठे हुए, लेकिन पीछे खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हैं, पीछे इस इमाम की नियत करते हैं, और वो आगे खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप पीछे खड़े होकर इमाम के पीछे सजदा करते हैं। और फिर हम जब इस तरह का मौका आता है तो उनकी तस्वीर कैसे करते हैं? 12 घंटे पहले उनको इतला करते हैं। मुझे एक बात आप बता दें, आपके रिश्तेदारों में से किसी को कोई बहुत ज़्यादा करीबी हो, सक्का भाई कर लो, आप उनको 12 घंटे पहले दावत देना,
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो आपकी शादी में नहीं आएगा। कहेगा हूँ तो मैनू मिले सारे जनाब एक हफ्ता पहले कार्ड भेजते हैं, मैंने 12 घंटे पहले पे दसता 12 घंटे पहले 4 घंटे पहले इमाम साहब को इतला कर दो जी इमाम साहब खत्म तैयार है जी, बल्कि कि कारी साहब जी आओ जी साढ़े घर ही खत्म पढ़ना है जी। और कारी साहब बेचारा आगे पास और किसी प्लान बना के बैठा होगा, उन्होंने उस टाइम जनाब खिंच के ले जाना ना जाएगा और जी कारी साहब मेरा ख़त्म पढ़नी है। वो यार आप लोगों के मुलाजिम नहीं हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये साहिब कुरान हैं जिनको अल्लाह पाक ने इल्म से नवाजा है। आप उनके साथ ऐसे ना रवैया रख सकते हैं ना ही ऐसा कोई तरीका कार रख सकते हैं, बल्कि जब भी बात करनी हो अदब के दायरे के अंदर रह के बात करो। हकीकत बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस मुबारक की इरशाद फरमाई, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पाक 3 लोगों की शफाअत फरमाएगा। ऊँची बात से कहें सुभान अल्लाह। आप जिसका भी नाम लो ना हर लफ्ज़ के ऊपर ऊँची बात से सुभान अल्लाह करना है। कितने लोगों की शफाअत फरमाएगा? 3 लोगों से अवामुन्नास की मेरा रब शफाअत फरमाएगा। मेरा रब फरमाएगा जिसको भी चाहते हो निकालते जाओ, मैं रब हो के इनको बख्शता जाऊंगा। उनमें से अल्लाह के प्यारे नबी कुछ बात से कहें अंबिया किराम अपनी उम्मतों की शफाअत फरमाएंगे। और मेरे रब ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया दूसरा शुहदा शहीद अपनी अवामुन्नास के लोगों की शफाअत फरमाएंगे। और मेरे करीम ने इरशाद फरमाया बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पाक उलमा से शफाअत फरमाएगा। अब देखिए इसके अंदर कितने पहलू हैं। अगर इमाम के साथ हमने रवैया अच्छा रखा हो, ताल्लुक़ अच्छा रखा हो, प्यार रखा हो, मोहब्बत रखा हो, मामलात अच्छे रखे हों, तो फिर अगर उनका दिल खुश किया हो, याद रख लो मुसलमानों, किसी ने वुज़ू करवाया हो, किसी ने खाना खिलाया हो, किसी ने कपड़े पहनाए हो, किसी ने उनको किताबें खरीद कर दी हो, मामलात उनकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ फरमाई हो, और फिर वो उसका दिल खुश होता हो, वो जब इस दुनिया से जाए मेरे रब के हुजूर में कहे या अल्लाह ये वो बंदा तेरा है, अपने मामलात को छोड़ के मौला ये तेरे घर में आता था और मुझे वुज़ू भी करवाता था। तो इसलिए मुसलमानों उलमा की कदर करें, साहिब कुरान की कदर करें, ऐसा हाल ना बना दे, ऐसा रवैया ना रखें उलमा के साथ कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे महबूब ने शायद फरमाया कि जिस कौम के अंदर उलमा की बेअदबी होनी शुरू हो जाए अल्लाह उस कौम में कहसाली मुब्तला फरमा देता है। आज हमारा हाल देख लें, हमारे उलमा की दाढ़ियाँ नोची गई, हमारे उलमा को कत्ल किया गया, हमारे उलमा को गाली गलौज की गई, हमारे उलमा की तज़लील की गई। यार वो तो बड़े लोग थे, चले उनकी बात तो बराउल बरा है, मैं मोहल्ले के इमामों की बात करता हूँ। हम जिसके पीछे पीछे इस इमाम अल्लाह अकबर की नियत करते हैं, हम वही गली में जाकर उसकी तज़लील करते हैं, उनके बारे में ग़ीबत करते हैं, उनके पीठ के पीछे बातें करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम पक्के नमाजी हैं जी। लेकिन याद रख लें कि जिसके पीछे नमाज पढ़ने वाला शख्स जो है अगर उस इमाम की तज़लील करता हो, उस इमाम की ग़ीबत करता हो, उस इमाम के बारे में उस मुक्तदी का रवैया अच्छा ना हो, बरोज़े क़यामत के दिन मेरा रब वही नमाज़ें पकड़ कर तेरे मुंह में मारेगा। मेरा रब फरमाएगा जिसके पीछे नमाज पढ़ता था मैंने उसको मुसल्लत किया था इमाम, मैंने उसको बनाया था, मैंने उसको खड़ा किया था मुसल्ले पर। तो आप उनकी ही बातें करना शुरू हो गए थे। और ये शरई मसला बता रहा हूँ, साहिब बाहर शरीयत ने बकायदा ये मसला बयान फरमाया है। अगर आपका दिल नहीं चाहता है, अगर इमाम के बारे में आपको कोई ऐसी बात मिली है जिसके बारे में इख्तिलाफी बात है, अगर दिल ये तस्लीम आपकी हिम्मत देता है, आप उनसे अलहदगी में अदब के दायरे के अंदर रहकर बात करें। जो नहीं फिर आप उनके पीछे नमाज ना पढ़ें, फिर आपकी नमाज नहीं होगी। जिस इमाम के बारे में आपका रवैया ठीक नहीं, फिर उसके पीछे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं। अगर कोई ऐसी गलती देखते हैं, कोई ऐसा मामला देखते हैं, अदब के दायरे के अंदर रहकर उनसे बात करें। ऐसी बात करें कि उनको ना महसूस हो, बल्कि अदब के दायरे के अंदर रह के करें कि हुजूर ये मुझे ये बात समझा दें, शायद मैं गलत हूँ। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हमने ऐसे लोगों को भी देखा, यकीन कर जो जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको कहते ओए मौलवी और टोपी भैया,
और मौलवी सफाई नहीं की थी, और मौलवी देखना मिट्टी कितनी है, और मौलवी 2 मिनट तो लेट आ गई। ये हमारा अलमिया है, हमारा ये रवैया इमामों के साथ। ना ऐसा ना किया करें मुसलमानों, ये अल्लाह के मेहमान हैं। आप पता ही लोग क्या कहते हैं, मौलवी बख्शे कहते हैं, हम भी बख्शे जाएँ। ये अक्सर लोगों की ज़बानों के ऊपर ये जुमले होते हैं। और यार मौलवियों जैसे काम तो करो सही। किसी चौधरी के पुत्र ने कभी ना फुल सर्दियों के अद्धी रात वेले उठ के तहज्जुद की नमाज पहले पढ़े, तो फिर जनाब जी रात 4 बजे उठ के अजान पढ़े तो जमात करवाई। तो फिर ये बात करना कि मौलवी बख्शेगा तो हम भी बख्शे जाए। अल्लाह के बंदा, आप में से किसी का कोई मर जाए तो आप लोगों को जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता है, समझा, नहलाने वाला कोई नहीं मिलता। हर मामलात के अंदर आप लोगों को मौलवी की दखल अंदाजी है। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ मुसलमानों, अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों के जब भी निकाह पढ़ाओ, इमाम साहब को पहले इतला करो, ठीक है, कम अज़ कम 5-10 दिन उनको पहले बताओ, ताकि वो अपने प्लान को ख़त्म करें, और फिर उनको अदब के दायरे के अंदर रहकर बुलाकर उनकी तज़लील ना करें। हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर जब मौलवी साहब के फीस की बारी आती, कारी साहब कितने पैसे लेंगे आप, हुजूर जितनी फीस चली वो बेचारे साढ़े लगे मौलवी मांगते भी नहीं है कि मुँह मांग के भी जनाब शर्मिंदगी करवानी। क्यों जी इंसान साहब, वो मांग ही ले 10,000 रुपया दे, कोई मौलवी 10,000 रुपया तो मंगना साढ़े को इन्नी फीस। उधर को भंड आ जाए ना, हुजूर 50,000 रुपया दे दो, लो जनाब ढोल बजा। कोई कंजर कुंजर भी है तो वो भी कर ले, कोई खुसरा है तो वो भी कर ले। लेकिन हम गुनाहों की तरफ चले गए हैं, नेकी की तरफ कोई नहीं। असी तो दुआ करने उन्हें, या अल्लाह नकाह वाला सिलसिला जो है ना वकीला को चला जाए, लग तो पता जाए, समझा रही है कि नहीं। इस वजह तो अजीज़ा ने गिरामी उलमा की कदर करे, उलमा की इज़्ज़त करे, उलमा का एहतराम करे। अगर मेरी कुछ चंद बातें आप लोगों को नागवार गुजरी हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ कि हकीकत है हमारा हाल ये है। आगे ये 30वीं की रात आ रही है, वो फ़ज़ाई कराम के बेचारों की नज़रें लगी होती हैं, पूरे साल का बोनस, पूरे साल का हर मामलात का। और फिर जहाँ पे इंतज़ामियों के बैलेंस अकाउंट भरे पड़े होते हैं ना, वहाँ पे पता क्या होता है, फिर अधिकारी साहब ने किन्हीं को दे दिए जी 20,000 रुपये, 20,000 रुपया कारी को देना है, तो छोटो पर हम 10,000 रुपया बढ़ाएगा। और जिस आदमी ने, मुझे एक बात बताएं, आप में से मजदूर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी कितनी है मिस्त्री की? वो कम अज़ कम जहाँ तक मुझे आता है 2,000-2,500 रुपये लेता है। दिन के अंदर 50-100 उसने ईंट लगानी है। और जिसने पूरा महीना या पूरा साल आधी रात के वक्त उठ के, हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, आप लोगों ने करना क्या होता है, ये 5 नमाज़ें ही पढ़ानी होती है ना, और क्या करना होता है आप लोगों ने। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पिछली मस्जिद के अंदर कोरोना के दिनों में मुझे यहाँ एक काम पड़ा, मेरा मौज़िन जो था वो बेचारा कन्वेस बंद होगी, वो वहाँ पे फंस गया अपने घर में, मुझे घर में काम पड़ गया। मैंने अपने मस्जिद के खजानची को चाबी दी, हुजूर 5 वक्त का पक्का नमाजी है, नमाज उस नहीं छोड़ता। मैंने हुजूर चाबी दी, मैंने कहा ये मस्जिद आप संभाल लेना, आप ना नमाज अजान पढ़ देना, तो नमाज भी पढ़ाने वाला कोई ना कोई इंशाल्लाह हाजिर हो ही जाएगा। उसने कहा ठीक है जी। चाबी मुझसे ली उन्होंने। मैं अगले दिन जोर की नमाज के वक्त पहुंचा हूँ, और उस बंदे के ये हाथ हैं, कारी साहब है थोड़ी हिम्मत है, सानू इंदा तो बाद चाबी ना दिया जी, ए साड़ी हिम्मत नहीं है। कहते ये 5 वक्त की नमाज असी जरूर रखे है, लेकिन इस 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जी है, कोई कट सकता है। असी फजर की नमाज पढ़ाने तो साढ़े दिन चिक होंगी है, या जोर की नमाज पढ़ानी, अगर खुदा ना खासा रह भी जाए किसी बामरी मजबूरी की वजह तो उस वक्त जनाब जी इंतजामिया चलो वराए नमाजें भी नहीं छड़ देगे। कहते नहीं वो करी नहीं, अज 2 दिन नमाज नहीं पढ़ाई है जी। वल्ला तो बंदा वो भी इंसान है, वो भी मट्टी का बनया है, समझा रही, उनका भी माँ प्यो, उनका भी कारोबार, उनका भी घर बार, हर बच्चे सब कुछ उनके भी है ने, उन्हें भी कम पै सकता है। तो कई लोग ने जो मस्जिद इंतजामिया बैठी है, समझा रही कि नहीं, खुदा रा अपने उलमा की ऐसे तजलील ना करें, उनके हाथ चूमें, उनके आप लोग अदब के दायरे के अंदर रहकर उनके साथ बात करें। नहीं आपकी इज्जत गवारा देती तो उनके पीछे नमाज ना पढ़ें, समझा रही है कि नहीं। मैं खुदारा हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर कोई भी ऐसी बात मेरी नागवार गुजरी हो, मैं आप लोगों से अदब के दायरे के अंदर रह के मुआफ़ी तलब करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।